हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं दुर्गेश प्रजापति और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मोटिवेशन चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे कि टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का जो एग्ज़ाम हुआ है और जो अभी चल रहा है इसका कट ऑफ क्या रह सकता है, यानी कि इसका संभावित कट ऑफ क्या रहने वाला है। और इसमें यानी कि कुछ फैक्टर हैं जो यानी कि प्रूफ के साथ देखेंगे कि आपका यहाँ पर जो मार्क है वह यानी कि कितना रह सकता है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं टेक्नीशियन के एग्ज़ाम में यानी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो यानी कि सीधा यानी कि इंटरव्यू में या किसी के पूछे जाने पर सीधा उनका यही कहना है कि मैंने जो है 90 क्वेश्चन किया है और मैंने जो है 95। और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका यानी कि 85 नंबर बता रहे हैं कि हाँ 85 क्वेश्चन हमारे सही हैं। तो यहाँ पर यानी कि जो ग्राउंड रिपोर्ट है यानी कि जो ग्राउंड का हकीकत है वह क्या है, वह हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि क्या सही में आपका कट ऑफ जो है वह 90 मार्क जाएगा और या यहाँ पर यानी कि कट ऑफ क्या रह सकता है। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा यानी कि यहाँ पर जो भी कैंडिडेट बहुत ये बोल रहे हैं कि हाँ हमारा 90 मार्क आ रहे हैं, तो ऐसे ही एएलपी में और यहाँ पर इनकी जो जेई का एग्ज़ाम हुआ इसमें बहुत सारे कैंडिडेट जिनका ये कहना था कि मेरा 90 हुआ है, लेकिन फिर भी उनका यानी कि आंसर की आने के बाद से उनका मार्क सीधा और सीधा 45-50 इसी के आसपास रह गया। तो इसीलिए यानी कि आप इनसे कतई ना घबराएं, यानी कि अगर आपका एग्ज़ाम है तो आप इस चीज़ को देख करके या सुन करके मनोबल अपना कतई डाउन मत करें, क्योंकि यहाँ पर यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट जो झूठ भी बोलते हैं। तो इसीलिए आपको यानी कि धैर्य के साथ पेपर देनी है। और यहाँ पर अब हम देखते हैं कि आपका टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए कट ऑफ क्या रह सकता है। यानी कि जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर 12 पे भी है, यानी कि पीसीएम लेवल पे है, इलेक्ट्रीशियन और फिटर वाले भी हैं यानी कि ट्रेड वाइज, और उसके अलावा वेल्डर और अदर हैं। तो इसीलिए सारा ही हम कट ऑफ जो है वन बाय वन देखेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जो कट ऑफ है वह यानी कि आप कह सकते हैं कि जो कट ऑफ मैं बताऊँगा उसके आसपास ही कट ऑफ रहने वाला है। तो इसीलिए सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अगर आपने यानी कि 12वीं पे भरा हुआ फॉर्म यानी कि पीसीएम किया हुआ है और इस पे अगर आपने फॉर्म भरा हुआ है तो आपके लिए यहीं कि कट ऑफ जो है वह आपका, जैसा कि आप जानते हैं अभी कि अगर आपने 12 पे एग्ज़ाम दिया है और जैसे अगर आपने इलेक्ट्रीशियन फिटर पे और वेल्डर पे हैं तो इन सब का ये है कि डायरेक्ट मेरिट बनेगी, यानी कि इसका जो है डायरेक्ट मेरिट बनेगी। तो इसीलिए आपने अगर एग्ज़ाम दे दिया तो आप यानी कि कट ऑफ का वीडियो देख करके चिल करें, क्योंकि अब इसमें आगे कुछ करना नहीं है, यानी कि इसमें सीबीटी का कोई मतलब नहीं है। अगर आपका सिलेक्शन होगा तो फाइनल सिलेक्शन फिर डायरेक्ट इस बेसिस पे हो जाएगा। तो इसीलिए आप यानी कि कट ऑफ की वीडियो 2 4 10 जो भी है देख करके और उसके बाद से अपना चिल करें, क्योंकि इसमें होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। तो इसीलिए अब हम देखते हैं कि पीसीएम यानी कि 12 अगर आपने किया हुआ है और इसके बेसिस पे अगर फॉर्म भरा था और पेपर दिया है तो इसमें कट ऑफ क्या रह सकता है। तो यह कट ऑफ जो है यानी कि अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो यूआर कैटेगरी से अगर आपका 74 प्लस बन रहा है 12 पीसीएम पे तो यहाँ पर यानी कि चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अब हम बात करें ओबीसी का, तो ओबीसी का जो कट ऑफ है वह 72 प्लस अगर है आपके नंबर तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कि 72 से 75 के बीच में अगर आपके नंबर बने तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। और अब हम अगर बात करें यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वह 68 प्लस जाने वाला है, यानी कि प्लस 2 नंबर मान लीजिए, यानी कि 70 मार्क पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अब हम बात करें एससी की, तो एससी का जो कट ऑफ है वह 65 से प्लस है, यानी कि 65 टू 67 के बीच में रह सकता है। और अब हम बात करें एसटी की, तो एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब कास्ट का जो कट ऑफ है वह 60 से प्लस में, यानी कि 60 से 63 के बीच में अगर आपके मार्क बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन का पूरा चांसेस है कि सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो है, यहाँ पर यानी कि अगर आपने इलेक्ट्रीशियन किया हुआ है, यानी कि अगर आपने इलेक्ट्रीशियन और फिटर के बेसिस पे एग्ज़ाम दिए हैं तो यहाँ पर कट ऑफ क्या रह सकता है। तो यहाँ पर यानी कि इलेक्ट्रीशियन
एंड फीटर के लिए यह कट ऑफ मैं बताऊंगा। तो यूआर से अगर हैं आप और अगर आपने इलेक्ट्रीशियन फीटर का एग्ज़ाम दिया है और यानी कि इलेक्ट्रीशियन और फीटर का एग्ज़ाम दिया है, तो यूआर कैटेगरी का जो कट ऑफ है वह 64 से 66 के बीच में रहने वाला है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का जो कट ऑफ है वह 62 से 63 के बीच में रह सकता है। और अब हम बात करें ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वह 58 से 59 के बीच में रह सकता है। और अब हम बात करें एससी का, तो एससी का जो कट ऑफ है वह 55 से 56 के बीच में रह सकता है। अब हम बात करें यहाँ पर एसटी की, तो एसटी का जो कट ऑफ है वह 53 से 55 के बीच में रह सकता है। तो यह जो है यानी कि कट ऑफ है इलेक्ट्रीशियन और फिटर के लिए, यानी कि ट्रेड वाइज। अब हम बात करें यहाँ पर जो कट ऑफ है यानी कि आपका, अगर आपने वेल्डर और अदर के बेसिस पे आपने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया हुआ था, तो आपका जो कट ऑफ है यानी कि अगर आप यूआर से हैं तो आपका 59 से यानी कि 61 के बीच में होना चाहिए, तो आपका सिलेक्शन यानी कि यहाँ पर हो सकता है। अब यहाँ पर हम बात करें ओबीसी का, तो ओबीसी का जो कट ऑफ है वह 56 से 58 के बीच में अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन का पूरा चांसेस है। अब बात करें एससी का, तो एससी का जो कट ऑफ है वह 52 से 55 के बीच में रहने का अनुमान है। और अब हम बात करें यहाँ पर एसटी का, तो एसटी का जो कट ऑफ है वह आपका यहाँ पर यानी कि 50 से 52 के बीच में रह सकता है। अब यहाँ पर यानी कि एक वो और कास्ट छूट गया है, यानी कि वो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस है, यानी कि अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपका यानी कि 54 से यहाँ पर यानी कि 56 के बीच में अगर आपके मार्क बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो सकता है। तो दोस्तों यह थी इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। और यह जो है यानी कि ग्राउंड लेवल से, यानी कि यहाँ पर पूछ करके बहुत सारे कैंडिडेट से बनाया हुआ यह कट ऑफ है, यानी कि यह जो है कट ऑफ यानी कि एक्सपेक्टेड ही है, लेकिन यह जो है जहाँ तक अनुमान है कि यह सही होगा। तो इसीलिए प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।